क्या कहेंगे हुकूमत की तरफ से ये जो सलूक किया जा रहा है? हुकूमत फारिग हो चुकी है, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, ये खौफजदा है, ये बुज़दिल है, खूनी वज़ीर दाखिला है। यहाँ पर आज अवाम लाखों की तादाद में निकले हैं और इमरान खान के साथ निकले हैं। तो ये फाइनल फैसला है कि डी चौक में ही डेरा लगेगा या H9 में? पूरे इस्लामाबाद में डेरा लग गया है, पूरा इस्लामाबाद में लोग ही लोग हैं। अभी इमरान खान तो पहुँच रहे हैं तो जगह इनके लिए कम पड़ गई है। ये राना सनाउल्लाह भाई ना खुशबू लगा के ज़रा बिलू एरिया में जो पुलिस ने स्पेशली पंजाब पुलिस ने PTI के साथ सलूक किया है, लीडरशिप के साथ घरों पे जो रेड की गई, शरीफ ख़ानदान के जो ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं, जो तर्जमान उनके बने हुए हैं, इन सब का हमें पता भी है, इनके चेहरों का भी पता है, इनकी औकात का भी पता है, इनके करतूत का भी पता है। कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर गया है, अब जो है इनका इलाज करेंगे भरपूर तरीके। आज मीडिया में चलती रही कि हुकूमत बिगड़े लाडलों का इलाज करेंगे। आज एक खबर जानबूझ के चलवाई गई कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया है लॉन्ग मार्च के हवाले से। हम इसको हुकूमत मानते ही नहीं है, ये तो जाली वज़ीर आला है जिसका इंतखाब ही नहीं हुआ। ये शहबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर है, हमने इसकी तमाम तर ब्लैक मेलिंग के बावजूद इससे हाथ नहीं मिलाया था, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो धरना 2 होने जा रहा है इस्लामाबाद में, आप देखेंगे यहाँ हुकूमत भी फारिग होगी और नए इंतखाबात होंगे और इन लोगों का जिन्होंने जुल्म किया इनसे जुल्म का हिसाब होगा। क्या जोश जज्बा है? वो दिन आ गया जिसकी इमरान खान ने कॉल दी थी। अल्लाह का शुक्र है, जज्बा पूरा है। इंशाल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और इस इम्पोर्टेड कठपुतली अमरीकी सरकार को उठा के बाहर फेंकने के लिए बहुत जज्बा है, बड़ी ताकत है, बड़ी एनर्जी है। और इंशाल्लाह अपने जो ईमानदार मर्द मोमिन हमारा कायद है, हमारा लीडर है, उससे पहले हम पहुँचे हैं। पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन वुमेन विंग के साथ आई हैं, आपने देख लिया है। और हमने खान साहब से वादा किया था कि आपकी बहनें आपके साथ खड़ी। क्या लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है? लोगों ने तो पहले ही सुना दिया था, अब हम देख रहे हैं उन लोगों की तरफ जिनको ये फैसला सुनना है और उस पर अमल करना है। जमहूर की आवाज़ ही हकीकी जमहूरियत होती है। पाकिस्तान में इस वक्त ना जमहूरियत है ना कोई हुकूमत है, सिर्फ एक तमाशा चल रहा है जिसको उठा के हमने ख़त्म करना है। मरियम ने विमेन कार्ड खेला था खान साहब की स्टेटमेंट पर, आज जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ सलूक किया गया उस पर क्या कहेंगी? औरतों की सबसे बदतरीन अगर कोई पाकिस्तान में दुश्मन है तो वो मरियम सफदर है, जिसको सिवाय लगता है कि 22 करोड़ अवाम में सिर्फ एक वही औरत है। और माँ बहन बेटी का जो कार्ड हर वक्त खेलती है, आपने देखा है, उसी के ऑर्डर पे उसका जो आगे मुलाजिम है राना सनाउल्लाह, जिसकी बदजुबानी मशहूर है, उसने चादर चार दीवारी पामाल की, ख़वातीन पे तशद्दुद किया, बच्चियों को मारा पीटा गया है, औरतों से बदसलूकी की गई है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए इसको। कोई इनको ना औरतों की तकद्दुस का है ना इनको कोई शर्म आया है, लेकिन हम अपनी ख़वातीन सब इस सारे जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया उसको हम याद रखेंगे। एक दफ़ा हकीकी आज़ादी ले लें, फिर हम निबड़ लेंगे इन सब से। मैडम, जो घर घर में छापे पड़े हैं, लीडरशिप के अलावा घर में ख़वातीन और बच्चियों के साथ जो पुलिस ने सलूक किया उस पर क्या कहेंगे? हम से इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। काबिल अफसोस है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसने हमारे दौरे हुकूमत में 5 दफ़ा कॉल दी, 5 दफ़ा इस्लामाबाद आए, इमरान खान के दौरे हुकूमत में इन्हें अपने आइनी हक़ को हमने अदा करने दिया, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया। बताया है कि फाशिस्ट हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में यकीन नहीं रखते। इनको कहना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि उतना कीजिए जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर खातून, हर मेंबर अपना दिफा करना जानते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान के मुआशरे की जो हमारी कुछ असूल हैं, जो हमारा आइन है, जो हमारा दीन कहता है, उसको पामाल किया। आपने ख़वातीन को रात में उनके कमरों में जाके हरासा किया। हम कभी भी इस तज़लील को नहीं भूलेंगे। इंशाअल्लाह मरियम नवाज़ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की जितनी ख़वातीन हैं उनको इस तज़लील का पूरे तरीके से जवाब देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी आवाम ने अपने कप्तान की कॉल पे लबैक कहा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम खुददार है, वो ग़ुलाम नहीं है, वो महकूम नहीं रहना चाहते, वो ग़ुलामी को नामंजूर कहते हैं। और हम यहाँ से इलेक्शन की डेट लेकर जाएंगे और आपको घर पहुँचा कर जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद वाले इशू पर क्या कहेंगे?
देखिए यास्मीन राशिद का इशू जो है, जिस तरह उनको एक कैंसर की पेशेंट को, एक 70 साल बूढ़ी खातून को आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, आपने अपने राना सनाउल्लाह ने अपने गुंडों से उनके ऊपर दहशतगर्दी करवाई, इसकी मजम्मत करते हैं एकदम फिर से कि पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज हो गए और हम कानूनी चाराजोई करेंगे इंशाल्लाह। तो कितने दिन की हुकूमत अब मेहमान लग रही है? देखिए इनको तो वैसे ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। 172 के वोट पे आए थे, 173 पे खड़े हैं। एक दो बंदे कहीं चले जाएं तो हुकूमत ही नहीं रहती। वहाँ पंजाब में बेटे ने लोटों से वोट लिया, वो लोटे सारे नाअहल हो गए, तो बाप बेटा की हुकूमत है नहीं। ये गुंडागर्दी कर कर और आइन को तोड़ कर दोनों ऐवानों में बैठे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम इनको खुद ऐवान से निकालेंगे। तो मैडम क्या लॉन्ग मार्च के बाद धरना 2 होने जा रहा है? देखिए हमारा ये अज़म है कि हमने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। अगर उसका मतलब ये है कि हमने 100 दिन यहाँ बैठना है तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की खुददारी के लिए निकले, सिर्फ कप्तान के लिए नहीं निकले, क्योंकि वो एक आज़ाद कौम है। ये कैसे हो सकता है कि 22 करोड़ आवाम के मुल्क को, 7 लाख अफवाज के मुल्क को, एटमी कुव्वत को एक मुल्क कहे, अगर तुमने अपने वज़ीर आज़म को मनसब से नहीं हटाया तो तुम्हें संगीन नताइज मौसूल होंगे। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो यहाँ आ गए हैं, जोश व खरोश में है, पुरअज़म है, हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है और यहाँ रहने के लिए तैयार है। मैडम कंवल, ये आंसू गैस, डंडों और पुलिस की हर्डल्स के लिए घर से तैयार हो के आए आप लोग? हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। हमारा खून का आखिरी कतरा हमारी धरती के ऊपर खर्च हो जाए तो हम समझें कि कर्ज अदा हो गया। ये छोटी छोटी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। इनको भूल है कि कोई ये बर्गर पार्टी है, ये इंसाफियंस की पार्टी है, ये पाकिस्तान बचाने वाली पार्टी है, ये आने वाली नस्लों का ख्याल करने वाली पार्टी है। इंशाल्लाह हमारा किरदार हमारी ज़ुबान की गवाही देगा। हमने अभी भी शेलिंग बर्दाश्त की है, हमने रबड़ की गोलियां भी बर्दाश्त की। हमारे 2 वर्कर्स शहीद हो गए और ख़वातीन को इन्होंने जिस तरह से मारा पीटा घसीटा, लेकिन फिर भी कोई भागा नहीं है। ख़वातीन को आधी रात को उठा के गिरफ्तारियाँ की गई, अगले दिन वो फिर आई हैं और इस वक्त हमारे काफ़िले में साथ शामिल। तो ये अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है PTI खूनी इनकलाब, खूनी मार्च करना चाह रही है। खूनी इनकलाब नहीं हम ला रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी ला रहे हैं। इन्होंने पहले मईशत तबाह की जो इनकी साजिश का हिस्सा था, और अब ये चाहते थे कि पूरे मुल्क में वायलेंस हो, तशद्दुद हो और PTI को मुरद इल्ज़ाम ठहराएं। हम असली जमहूरी पार्टी, हम इनके कोई अज़ाइम जो है कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और फ़ख्र से हम बताएंगे कि चलो कायदे आज़म की तहरीक में तो हम नहीं थे, लेकिन जब 2022 में हकीकी आज़ादी की तहरीक हुई थी तो हम सब शामिल थे। इस जज्बे आज़म के साथ हम बैठे हैं आज, और इंशाल्लाह ये तजदीद आज़ादी का टाइम है और इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ताकि हमारी नस्लें भी बताएं कि हमारी दादी नानियाँ भी साथ शामिल थी।